गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे 26 मई की डेटा एनालिसिस की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज 26 मई है और आज हमारे पास मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी। आज हम लोग मंथली एक्सपायरी के अंदर सारे स्टॉक ऑप्शंस जो एनएसई इंडिया के अंदर ट्रेड करते हैं उन सारी ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी करंट मंथ के फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के मार्केट का व्यू देखते हैं एक्सपायरी के लिए क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्लोबल मार्केट में कल क्लोजिंग पे डाउ जोन्स के फ्यूचर में थोड़ा सा फॉल देखा गया। दो आज ये फ्यूचर्स ग्रीन में है, 287 पॉइंट्स ग्रीन में है फ्यूचर स्टिल, बिकॉज जो कल ईरान और यूएस के ट्रेड डील का निगोशिएशन का साइनिंग था वो नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा जियो पॉलिटिकली मार्केट आज भी थोड़ा सा वीक रहेगी। दो यहाँ पे मार्केट के अंदर डाउ जोन्स का फ्यूचर पॉजिटिव है, बट एशियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। एशियन मार्केट ओपनिंग से ही थोड़ा सा निगेटिव दिख रहे हैं, स्पेशली निकाई जापान की मार्केट और हमारी इंडियन मार्केट के अंदर गिफ्ट निफ्टी आज स्लाइटली डाउन साइड पे ओपन दिखा रहा है। तो आज हम लोग डाउन साइड पे ओपनिंग कर रहे हैं, फ्लैट टू बेयरिश ओपनिंग दे रहे हैं। अगर हम लोग कल की क्लोजिंग से देखें तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा स्लाइटली बेयरिश दिख रहा है। कल एफआईज और डीआईएस ने बाइंग की है क्लोजिंग पे, और कल क्लोजिंग की रैली वाज अ वेरी गुड वन। कल क्लोजिंग पे काफी सारे स्टॉक्स एंड निफ्टी में भी लॉन्ग बिल्डअप के सिचुएशंस देखे गए थे, बट अगेन आज न्यूज आई तो थोड़ा सा मार्केट अगेन जियो पॉलिटिकल न्यूज की वजह से वीक है। स्टिल अगर एफआईएस की बात करें तो 820 करोड़ के ऑलमोस्ट थोड़ा सा आगे बेचा है और सॉरी खरीदा है, एंड डीआईएस ने ऑलमोस्ट 3856 करोड़ को बाय किया है। तो एफआईज और डीआईएस दोनों पॉजिटिव है मार्केट को लेके अगर हम लोग एस्टरडे के सेशन की बात करें। बट आज थोड़ा सा हमें निगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट निफ्टी के अंदर दिख रही है, बिकॉज ऑफ द एशियन मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। सेकेंडली, हमारे पास कल एक न्यूज आई यूएस और ईरान की स्ट्राइक को छोड़ के कि हमारी मार्केट का जो एलटीसीजी और एसटीसीजी है उसको एफएम निर्मला सीतारमन ने कहा कि वो रिकंसिडर करेगी अगर ये न्यूज हमारे लिए मार्केट के सेंटिमेंट्स इंप्रूव करने का ट्राई करेगी। याद रखना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एसटीसीजी एलटीसीजी प्लस एसटीटी टैक्सेस की वजह से ट्रेडर्स को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर ये दिक्कत कम हो जाती है, थोड़ा सा टैक्सेशन लेवल गवर्नमेंट कम कर देती है, तो वहां पे मार्केट्स के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि एफआईएस डीआईएस का एफआईएस का मेनली कैश इनफ्लो काफी कम हुआ है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से हो सकता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए एक अच्छा डिसीजन ले, एसटीसीजी एलटीसीजी और टैक्सेशन को रिकंसिडर करने का उन्होंने अनाउंस किया है। अगले वीक हमारे पास आरबीआई पॉलिसी है, तो बिफोर नेक्स्ट वीक कोई भी एक डिसीजन आना चाहिए टैक्सेशन ऑप्शन के ऊपर जो है स्पेशली उसको लेके। सेकेंडली, अगर आज मार्केट की बात करें तो जैसे हम लोगों ने बात की कि मंथली एक्सपायरी है हमारे पास, तो मंथली एक्सपायरी की थोड़ी सी रेंज बड़ी रहेगी। आज फ्लैट टू बियरिश ओपन हो रहे हैं। अगर फ्लैट टू बियरिश ओपन होते हैं और कल के हम लोग हाई से नीचे ओपन होते हैं, कल हम लोग ऑलमोस्ट हाई के पास ही क्लोज हुए हैं। क्लोजिंग पे काफी अच्छा रैली दिखाया है। पूरा दिन साइडवेज होने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग रैली दिखाई है हमें, और वो लॉन्ग बिल्डअप की रैली थी निफ्टी के अंदर। सेकेंडली, अगर हम लोग यहाँ पे कल के हाई के पास ओपन हो जाते हैं या फिर कल के हाई से बिलो ओपन हो जाते हैं, तो पहले हमें एस्टरडे का प्रीवियस हाई के पास एक लिक्विडिटी लेवल पे काम करना पड़ेगा। अब ये लिक्विडिटी लेवल जो रहेगी वो एक रेंज में रहेगी। फर्स्ट ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है कि आप इस लेवल पे कहीं ना कहीं पे ट्रैप हो जाओ। वो लेवल रहेगा आपका 24,050 से लेके 24,070 तक। ये 20 पॉइंट की रेंज है जिसके अंदर आप स्टक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इस लेवल पे प्रिकॉशियस रहना। आगे ऊपर गए तो 24,080
24,105 एंड 24,130। ये इंपॉर्टेंट अगेन छोटे लिक्विडिटी जोन है, लेकिन अगर यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाते हैं पॉसिबिलिटी कम है। बट 24,180 वॉज द हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा 180 से लेके 200 के बीच की लेवल, क्योंकि जो ओ आई है यहाँ से सबसे बड़ी ओआई राइटिंग भी 24,000 पे ही देखी गई है। आज मंथली एक्सपायरी है तो थोड़े से एक्सपेक्टेशन हमारे लिए वोलेटिलिटी के ज्यादा रहेंगे। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग पहले तो एक रेंज देखेंगे लिक्विडिटी के लिए 24,050 से लेके 70। लेकिन अगर ऊपर जाते हैं तो 24,100, 130 एंड 181 इज द इम्पोर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंसेस फॉर द निफ्टी। नीचे आते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट 24,000 की ही लेवल बनेगी, बिकॉज इस लेवल पे कल भी हम लोग पूरा ऑलमोस्ट पूरा दिन रुके थे, क्लोजिंग पे ब्रेकआउट हुआ है। बट इस लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पास यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी की भी लेवल है, और इसके साथ साथ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओआई डेटा का सपोर्ट है। तो ये जो लेवल रहेगी हमारे लिए आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में हम लोग इसी रेंज में काम करें, ऊपर 24,060 और नीचे 24,000, और बाद में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे डिपेंडिंग ऑन द ग्लोबल सेंटिमेंट्स। अगर इस लेवल पे हम लोग सस्टेनेबल नहीं हो पाते हैं तो 23,957 एंड 23,000 was the important support for the निफ्टी। आज सेंटिमेंट्स बुलिश है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी न्यूज आती है तो थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी पे दिक्कत हो सकती है। अगर मंथली एक्सपायरी का ओआई डेटा की बात करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओआई डेटा राइट नाउ सबसे अच्छी राइटिंग दिखा रहा है 24,000 के लेवल पे, जो ऑलमोस्ट 1,99,000 का ओआई डेटा राइट है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाते हैं तो 23,900 और 800 भी ओपन हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन, क्या न्यूज आती है। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए ऊपर हमें राइट नाउ सिर्फ एक ही बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो 24,200 एंड 24,400। आज एक्सपायरी पे अगर एक्सपायरी थोड़ी भी रेंज बाउंड हो जाती है, क्योंकि कल रैली हो चुकी है क्लोजिंग पे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लेवल्स देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ 23,800 और ऊपर की तरफ 22,200। अगर किसी सिचुएशन में क्रॉस होता है तो ही 400, अगर कोई भी बड़ी न्यूज आती है क्लोजिंग के पास। लेकिन 200 से लेके 800 वॉज द रेंज, और 23,800 से लेके 24,200 इज द रेंज फॉर द टुडेज निफ्टी एक्सपायरी। मैक्स पेन भी इसी के बीच में है मार्केट का। सेकेंडली आज हमारे पास बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी की, क्योंकि आज हमारे पास मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अगेन हमारे लिए कल का हाई क्रॉस होना ज्यादा जरूरी है, जो 55,400 के पास है। ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी रहेगा और नियर टू द यही पे मार्केट क्लोज हुए है। तो फ्लैट ओपनिंग हुए या फिर बियरिश ओपनिंग हुई तो मार्केट 55,400 को पहले क्रॉस करनी चाहिए। देन 55,500, 540 एंड 640 वाज द लिक्विडिटी लेवल्स, जिसके पास मार्केट रिवर्ट करने का ट्राई जरूर करेगी। अगर नीचे आते हैं तो 55,300 प्लस 55,228 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन याद रखना बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 55,100 रहेगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो रहेगा बैंक निफ्टी का वो रहेगा 55,900 ऑलमोस्ट, जो हमारे लिए आज की एक्सपायरी पे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आज अगर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो कॉशियस रहना, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से करना, और चाहे तो आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेड्स को अवॉइड करके चलना अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज हो जाती है। थैंक यू एवरीवन।